Good evening, all of student. Today is start of active and passive voice. आज हम वॉइस शुरू कर रहे हैं टेंथ क्लास नाइन्थ क्लास के लिए और भी बच्चों के लिए जो सुटेबल समझे वो पढ़ सकते हैं कि एक्टिव वॉइस चेंज इनटू पैसिव वॉइस का क्या रोल्स है। और मैं सर इसको कम समय में समझाने की कोशिश करूँगा और समझने की कोशिश आप करिए। अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही तो आप पूछें। देखिए समझिए, एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस। शॉर्ट में एक्टिव वॉइस इज डूअर। एक्टिव वॉइस इज अ डूअर। साफ साफ समझिए, एक्टिव वॉइस इज अ डूअर। और इसमें पैसिव वॉइस में जो होता है वो ऑब्जेक्ट इज डूअर। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट इज अ डूअर। एक्टिव वॉइस में कर्म प्रधान होता है और पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान होता है। एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान होता है, सब्जेक्ट इज डूअर ना। खास करके इसमें एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इज डूअर। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इज अ डूअर, कर्ता प्रधान होता है। ठीक। अब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट इज डूअर, इतना आप समझ जाइए। ठीक। और हर खास करके जो हम टेंस पढ़ते हैं वो एक्टिव वॉइस में ही होता है। खास करके जब हम उसे चेंज करते हैं, चेंज वॉइस, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, हम इसको आप समझेंगे। ठीक, वन बाय वन। देखिए यहाँ हिंदी में लिखा भी है एक्टिव वॉइस, मैंने बता दिया। एक्टिव वॉइस कर्तवाच्य और पैसिव वॉइस कर्मवाच्य। इसमें मतलब कर्ता प्रधान होता है एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान होता है। एक्टिव का शाब्दिक अर्थ होता है सक्रिय होना। अतः जब वाक्य में सब्जेक्ट कर्ता स्वयं सक्रिय होता है, मैंने कहा ना सब्जेक्ट इज डूअर, और जब स्वयं सब्जेक्ट कार्य करता है तो एक्टिव वॉइस होता है। जैसे मुकेश राइट्स लेटर। पत्र कौन लिखता है? मुकेश राइट्स लेटर। मुकेश एक पत्र लिखता है। इसमें सक्रिय कौन है? मुकेश पत्र लिखता है। आप समझ गए होंगे, सब्जेक्ट इज डूअर, सब्जेक्ट इज एक्टिव। आर यू अंडरस्टैंड? अब पैसिव वॉइस में चलते हैं। पैसिव का शाब्दिक अर्थ होता है निष्क्रिय होना। इसमें सब्जेक्ट डूअर नहीं होता है। अतः वाक्य में जब सब्जेक्ट स्वयं निष्क्रिय रहता है, सब्जेक्ट बल्कि वर्ब के अनुसार कार्य किया जाता है, यानी पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट इज डूअर होता है। जैसे देखिए इसमें मुकेश क्या है? सब्जेक्ट है मुकेश, और इसमें राइट्स क्या है? वर्ब है, और अ लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो अब ध्यान समझिए, जब हम एक्टिव वॉइस चेंज इनटू पैसिव वॉइस करते हैं तो विशेष बात ध्यान देना चाहिए। सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रिक्वायर्ड ऑफ वर्ब। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रिक्वायर्ड ऑफ द वर्ब प्लस फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक। प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट का पैसिव। समझ गए? जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ, ध्यान सुनिए। जैसे मुकेश राइट्स ए लेटर, तो ए लेटर, अब लेटर क्या है? सिंगुलर है, तो ए लेटर इज अ वर्ब थर्ड फॉर्म रिटेन बाई मुकेश। इसमें आप, और इसमें अगर आप पढ़ें, इसमें जो केस बताया गया पर्सनल प्रोनाउन में तीन, जैसे सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। यानी संबंध कारक, कर्ता कारक। सब्जेक्टिव केस माने जिसको नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में आप पढ़े होंगे। ठीक। अब इसमें ये ज़रूरत इसलिए होती है जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। जब प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्ट केस में चला जाता है। जैसे आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम,
सी का हर और दे का देम। तो ये पर्सनल प्रोनाउन को जो हम सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में ले जाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट केस लगता है, यानी कर्म कारक। आप समझ गए होंगे। आपको शॉर्ट स्क्रीन भी लेना हो तो ले सकते हैं, और चीज़ें वैसे भी यहाँ नोट डाउन इन कॉपी है, पीडीएफ बनाया हूँ बुक से, समझने की कोशिश करिए। अब ये तो आप समझ गए केस, जैसे सब्जेक्ट आई वी यू, इसका देखिए जैसे आई का जो केस होता है, देखिए आई का यहाँ है आई मी, यहाँ ऐसे ऐसे किया है, वी का अस, ये ज़्यादा, यू का यू, ई का हिम, सी का हर, दे का देम। ठीक, अब इसमें कुछ रूल्स हैं चेंजिंग। देखिए रूल्स क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना, यानी जब पैसिव वॉइस करेंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना। पहचान वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट होता है, अगर पहचान करना है तो नियम है, खैर आप नियम पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मैं रूल बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए। मैं पहले ही बता दिया, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट आएगा पैसिव वॉइस को उसके अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड ऑफ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब होगा प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। आप रूल्स पढ़ लिए, आपको कहीं दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, मैं आपको जो रूल बता रहा हूँ वही शार्ट में है। ओके, आगे चलते हैं, इसको कंप्लीट करना 20 से 25 मिनट कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए इसमें रूल दिया है, एक्टिव वॉइस में जाहिर सी बात है, अगर सिंपल प्रेजेंट है तो वो सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ये रूल है। जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो वही सब्जेक्ट को हम किस में लाएंगे, ऑब्जेक्ट में लाएंगे। फिर इज एम आर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वही सब्जेक्ट जो होगा एक्टिव वॉइस का वही ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। ठीक, सेकंड रूल देखिए, इसमें सिंपल निगेटिव में अगर देखिए डू नॉट डज नॉट है तो जायद बात है, पैसिव वॉइस का यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा, वही सब्जेक्ट आएगा भाई, यहाँ जो रूल लिखा है सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, उसके अनुसार इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ थोड़ा बुक्स, क्योंकि यहाँ की बुक जो ऐसी इस तरह दिए हैं तो मैं आपको वही समझा रहा हूँ, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, फिर वही जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार इज एम आर प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। यही रूल है, अब समझ लीजिए, कहीं आपको दिक्कत आए तो पूछें। ये रूल्स हैं, ध्यान दीजिए। इसमें देखिए सिंपल पास्ट में बता दिए, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, तो टेंस का रूल है, इसको आपको जानना ही अनिवार्य है, जानना जरूरी है। अगर जिसको टेंस आ रहा है वो पैसिव वॉइस बड़े आराम से चेंज कर लेगा, अगर टेंस नहीं आ रहा है, टेंस का रूल नहीं समझ में आया तब तो पैसिव नहीं कर पाएगा, श्योर समझ लेना। वेन यू लर्न ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द टेंस, जब टेंस का स्ट्रक्चर आपको याद रहेगा तो आसानी से आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ले जाओगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लेके आओगे। जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आ गए तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब लग जाएगी जिस टेंस में रहेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगेगा, प्लस उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जिसको मैंने कहा, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें आप रूल समझ सकते हैं, देख लीजिए। सिंपल पास्ट है जाहिर सी बात है, निगेटिव है तो डिड नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो उधर जाएगा वॉज बेयर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आज जरूर याद कर डालो आप लोग, सभी लोग, बल्कि शार्ट स्क्रीन ले लो अगर आपके पास बुकें ना हो तो, अगर बुक है तो बेटर देन है। इसमें सारे रूल दिए हैं, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल, सिंपल प्रेजेंट इंडिफिनिट के मतलब निगेटिव सेंटेंस के, यानी अफर्मेटिव है ये निगेटिव है, उसके बाद इंट्रोगेटिव के अलग रूल दिए जाए, मतलब यहाँ भी शॉर्ट फॉर्म में समझाया। फिर सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है,
फिर उसका निगेटिव है। अब इसके यहाँ ये रूल देख लीजिए, सिंपल फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर सब्जेक्ट विल शैल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस है, यहाँ ऑब्जेक्ट वही बताया ना, सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ये है पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वही विंग का प्रयोग होगा। रूल्स में बच्चों को लिखा भी चुका हूँ, लेकिन यहाँ आप भी समझ लीजिए। ये जो ऑब्जेक्ट दिया ना, ऑब्जेक्ट से घबराना मत। यहाँ ऑब्जेक्ट ऐसे रूल दे दिया है, इसको इस तरह नहीं देना चाहिए इस बुक में, लेकिन क्या करोगे, राजस्थान की बुक है, यहाँ की जो संजीव प्रकाशन है, पता नहीं बहुत अच्छा भाई, आप लोगों के लिए अच्छे ही हैं। अब यहाँ इसको ये देना चाहिए था, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस अकॉर्डिंग, जो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट अकॉर्डिंग जो वर्ब हो, जैसे इज, एम, आर, बीइंग, BING, बीइंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। ये तो सब्जेक्ट देकर घबरवा दिया है, क्योंकि यहाँ टेंस पढ़ेंगे तो इसी को आप समझ लीजिए कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो एक्टिव वॉइस का वो सब्जेक्ट बन जाएगा, और सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। और इससे घबराना मत आप, कहीं आपको दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स करिए, नोट डाउन इन कमेंट बॉक्स, मैं समझाऊंगा। फिर आते हैं एग्जाम्पल में, हम लोग इसमें चेंज करते हैं। देखिए ही राइट से लेटर ना, अब ध्यान दीजिए, ये जो ही है, ये ही अब ये सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट है, वहाँ जाएगा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ही राइट से लेटर, यहाँ ऑब्जेक्ट उठाइए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, तो आप बनाएंगे ए लेटर। देखिए मैं लिख रहा हूँ ए लेटर, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, और सिंगुलर है तो इज लग गया, ए लेटर इज रिटेन, रिटेन बाई, ही का ही नॉमिनेटिव केस है तो ऑब्जेक्ट में जाएगा तो हिम बन जाएगा, हिम। आप यहाँ बगल में लिखा है, आप समझ सकते हैं, मैंने फिर भी आपको एग्जाम, लेटर इज रिटन बाई हिम, समझ में आ गया। दूसरा देखते हैं, जैसे देखिए ही डज नॉट राइट ए लेटर, अब ही डज नॉट राइट ए लेटर, जाहिर सी बात, रूल देख लीजिए आप खुद ही। अब ऐसे लिखेंगे, ए लेटर, ए लेटर इज नॉट, इज नॉट रिटन, रिटन बाई हिम। तीसरा दे ही रोट अ लेटर आ गया, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो आप लिखिए ए लेटर, ए लेटर सिंगुलर है पास्ट टेंस तो वाज लग जाएगा, वाज, ए लेटर वाज रिटेन, रिटेन बाई हिम। आप इसमें मिला सकते हैं। देखिए ही डिड नॉट राइट ए लेटर लग गया था, अब इसमें, अब जैसे ही डिड नॉट राइट ए लेटर निगेटिव बना तो ए लेटर, ए लेटर वॉज नॉट रिटेन, रिटेन बाई हिम। अब इसमें हम समझेंगे ही विल राइट ए लेटर, सिंपल एकदम एक सेंटेंस से समझाया है, ही विल राइट ए लेटर, ए लेटर, ए लेटर, ए लेटर विल, विल बी, विल बी रिटन, विल बी रिटन बाई हिम, बाई हिम। रूल पढ़ लेंगे तो बी रहेगा, क्योंकि विल बी, शैल बी, अगर कैन है कैन बी, कुड बी, माइट बी, मे बी, ये सब होता है मॉडल वर्ब में खास करके, आप समझ सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें दिए ही इज़ राइटिंग लेटर, ही इज़ राइटिंग लेटर का रूल पढ़ाया भी हूँ, ही इज़ राइटिंग अ लेटर, ही इज़ राइटिंग अ लेटर। तो इसमें देखिए ही इज़ राइटिंग लेटर, ए लेटर, ए लेटर इज बीइंग, बीइंग
रिटेन बाई हिम। आसान। रूल अगर मालूम है तो आप बड़े आराम से कर लेंगे। देखिए अब इसमें ही वॉज राइटिंग अ लेटर, जाहिर सी बात है। ए लेटर वॉज बीइंग का प्रयोग हुआ कंटिन्यू, रिटेन बाई हिम। आसान। रूल स्ट्रक्चर अगर याद है तो आराम से आप पैसिव बना लेंगे। देखिए इसमें दिया ही हैज़ रिटन लेटर। देखिए ही है, जब परफेक्ट बनता है तो उसमें देखिए हैज़ हैव के साथ बीन लग जाता है, बस वही इतना हैज़ बीन हैव बीन हो जाता है। अब देखिए देखा ही हैज़ रिटन अ लेटर, ही हैज़ रिटन अ लेटर, अ लेटर ध्यान से देखिए, लेटर सिंगुलर है तो हैज़ बीन रिटन बाई हिम, बस हो गया। हैड है तो हैड बीन हो जाएगा, तो ए लेटर उसमें सॉल्व किया फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, लेटर हैड बीन रिटन बाई हिम। इसमें देखिए एक दिया है ही विल हैव दिया तो ही विल हैव बीन हो जाएगा, शैल हैव बीन हो जाएगा। जैसे मैं कर दिखा रहा हूँ, जैसे ही विल हैव रिटन लेटर, तो ए लेटर हो जाएगा, ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाई हिम। और इसमें देखिए आई कैन हेल्प यू इन योर डिफ़िकल्टी, तो आई, अब इसमें देखिए योर आ गया, मतलब आई कैन हेल्प यू इन योर डिफ़िकल्टी, तो यहाँ ऑब्जेक्ट दो हैं, यू भी है, योर डिफ़िकल्टी भी। ध्यान देना दोनों तरीके से बन सकता है। यू कैन बी हेल्प्ड बाई, यहाँ आई कमी हो जाएगा, बाई मी इन योर डिफ़िकल्टी। समझ गए। इसको एक तरीके से और बना, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट हैं, मैं बना के बताता हूँ। जैसे देखिए इसको दो तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए जैसे दिया, देखिए आई कैन हेल्प यू से बना, अब योर डिफ़िकल्टीज बना सकते हैं, योर डिफ़िकल्टी कैन बी हेल्प्ड बाई यू बाई मी। आराम से, मतलब योर डिफ़िकल्टी भी उठा सकते हो, यू से भी बना सकते हो। अब देखो यहाँ बिल का वुड हो गया है, इसको बनाया है, तो नवीन वुड नॉट इनवाइट हिज फ्रेंड, नवीन ने अपने फ्रेंड को इनवाइट नहीं करेगा, तो नवीन्स फ्रेंड आया, ऑब्जेक्ट यही है, मतलब नवीन्स फ्रेंड, तो हिज फ्रेंड को नवीन फ्रेंड भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ हिज फ्रेंड भी कह सकते हैं, हिज फ्रेंड यानी उसी का मित्र, हिज फ्रेंड वुड नॉट बी इनवाइटेड बाई नवीन, या बाई हिम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों तरीके दो ऑब्जेक्ट है इसमें, इसको देखो डायरेक्टली कर दिया, लेकिन सही तो यही होगा कि हिज फ्रेंड को ही उठाए। यहाँ एक तरह से नवीन्स फ्रेंड लिख दिया तो इसका यही तात्पर्य, लेकिन यहाँ मेरे हिसाब से ये सेंटेंस गलत भी माना जा सकता है, नीचे वाला, क्योंकि हिज फ्रेंड को ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट चेंज होता है। ओके, जहाँ अगर आपको ना समझ में आए आप पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे तो एक ही वीडियो, नहीं तो अगर सेकंड पार्ट बना दिए तब भी देख लेना आप लोग, कोशिश करिए समझ में आ जाएगा पूरा।
इसमें मॉडल वर्ब के रूल्स हैं, मॉडल वर्ब्स के रूल्स हैं। देखिए, एक्टिव वॉइस के वाक्य में अगर मॉडल्स का प्रयोग हो, जैसे मस्ट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, नीड, नॉट, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा बी ही आएगा, इतना ध्यान देना। मतलब हर समय जैसे इन वर्बों के साथ जो भी होगा ओ बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ना, प्लस बाई प्लस पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। बहुत आसान है, रूल्स में इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है किसी के साथ भी। जैसे देखो बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं। सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करें। जैसे सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के पहले आता है, ये तो नियम हो, तो जायज़ सी बात है। और सरल शब्दों में वाक्य सब्जेक्ट से ही आरंभ होता है, वो जायज़ सी बात है। सब सारी चीज़ें पढ़ाने, अगर आप वाक्य में पढ़े हो, ये जनरल आप पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हो, मैंने आपको समझा दिया हूँ। ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आता है, तो सही बात है कि भाई सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हर समय पहले आता है, ये भी बात है, और ऑब्जेक्ट हर समय वर्ब के बाद आता है, यानी कर्ता प्लस क्रिया फिर कर्म। ये आप रूल समझना चाहें समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैंने आसानी से बताया, इसमें कोई वो चीज़ बताना नहीं है। वही टेंस की बात कर रहा है, जाहिर सी बात है। इसने ये दो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान बता रहा है आपको, यानी वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। जैसे इसमें एक सेंटेंस है, ही रोट अ लेटर इन द रूम। उसने मतलब ही रोट, ये पास्ट इंडिफिनिट है, ही रोट अ लेटर इन द रूम, इन द रूम। तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचान करा मैं। अगर आपको टेंस आ रहा है तब तो प्रॉब्लम नहीं है कि एक्टिव वॉइस चेंज इनटू पैसिव वॉइस। लेकिन जब टेंस ही नहीं आ रहा है तब भाई, तब इसके पहले आप पहले टेंस पढ़ लो, तब पैसिव वॉइस चेंज कर पाओगे। अब इसमें इतना आसान बता रहा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचान करेंगे। वर्ब के पहले सब्जेक्ट आएगा, ही इसमें सब्जेक्ट है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा कि भाई ही रोट अ लेटर, वो पत लिखे ऑब्जेक्ट है, कहाँ लिखी, इन द रूम में, इन द रूम। आर यू अंडरस्टैंड, ठीक, ओके। इंडिफिनिट टेंस के एग्जांपल्स इसमें दिए गए हैं। एक्टिव वॉइस को चेंज करना, रूल मैंने आपको एकदम इजी बताया, टेंस की ही चीज़ें हैं इसमें, फिर भी समझ लेते हैं, नहीं तो आप कहेंगे द बॉय थ्रोज द बॉल आउटसाइड, द बॉय। अब इसमें एक लड़का है जो फेंकता है, क्या फेंकता है, बॉल, आउटसाइड यानी बाहर, यानी द बॉल ही इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट द बॉल इज थ्रोन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, थ्रोन आउटसाइड बाय द बॉय, बॉय के द्वारा फेंका जाता है। रूल्स वही हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट के, मैंने बताया। जैसे देखिए, मिसेस शर्मा कुक द ब्रेकफास्ट, अभी पास्ट में आ गया रूल, मिस्टर शर्मा कुक द ब्रेकफास्ट। यहाँ ये जो चीज़ें हैं, ये पास्ट इंडिफिनिट का रूल बता दिया। यानी जैसे रूल्स हैं, जैसे सब्जेक्ट प्रेजेंट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ईएस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो इंडिफिनिट का रूल है। अब पास्ट इंडिफिनिट का सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। इसमें दो रूल बताएं, और इसमें फ्यूचर की बताए, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी एक सिस्टम से बता रहा है, ठीक, कोई बात नहीं। कंटिन्यूअस में वही रूल, जायज़ सी बात है। देखिए जैसे सी इज़ मेकिंग टी, तो सी इज़ मेकिंग टी क्या होगा, तो टी ऑब्जेक्ट था, टी इज बीइंग बीइंग मेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म मेड होगा, मेड बाई हर, बाई हर।
रूल वही हैं जो उसमें थे, जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। आप इसको समझिए, कहीं प्रॉब्लम हो कहीं भी आपको, विदाउट हेजिटेशन यू नोट डाउन इन कमेंट बॉक्स एंड राइट द सेंटेंस, यू आस्क द चेंज पैसिव वॉइस, देन ऑलवेज कमेंट योर आंसर, आई गिव योर आंसर, मैं आपका उत्तर दिया करूँगा। यू हैव नो, आई हैव नो प्रॉब्लम्स, यू कैन आस्क दैट, आप पूछिए हमसे। देखिए कॉन्टीन्यूअस है ना, इसमें कॉन्टीन्यूअस है तो बीइंग का प्रयोग जरूर होगा। इसमें कॉन्टीन्यूअस में रूल मैंने बताया था, और रूल ऐसा बताया था, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म। रूल मत भूलिएगा, जैसे मैंने अगर लिखा गलती हो गई तो सॉरी, तो टी इज बीइंग मेड बाई हर, रूल है, आप वही पढ़ा है। परफेक्ट में मैंने बताया ना, परफेक्ट में हैज़ है, मतलब रूल्स में वही होता है ना, जैसे अगर टेंस अगर आप समझ गए, जैसे इसमें होता क्या, जब सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यही चीज़ रहता है एक्टिव वॉइस में, प्लस ऑब्जेक्ट। तो बस रूल में चेंज करते समय पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, यही रूल है। वो पहले ही रूल यहाँ एग्जाम्पल सॉल्व किए गए हैं, आप सॉल्व करिए अगर, क्योंकि 10th क्लास की बुक है, उसी से मैं PDF बनाया हूँ पढ़ाने के लिए आपको। बट आप पढ़िए, व्हेन यू प्रैक्टिस देन यू अंडरस्टैंड, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ पाएंगे। ग्रामर है, ग्रामर रूल पर चलता है, जैसे मैथ में फार्मूला चलता है उसी तरीके से। आप सॉल्व कर लीजिए। फ्यूचर परफेक्ट भी बताया है, बस वही बताया ना, विल हैव है तो शैल हैव है तो प्लस विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, आप सॉल्व करिए, कहीं दिक्कत हो तो पूछिए। स्ट्रक्चर वही सेम है, मैंने मॉडल में बताया ना, मॉडल का स्ट्रक्चर सेम कैसे होता मैं बता रहा हूँ। जैसे जितने भी मॉडल वर्ब दिए हैं, ठीक, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाएगा ना, मॉडल वर्ब हो जाएगा, ठीक, मॉडल वर्ब के बाद प्लस बी हो जाएगा, प्लस उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, प्लस बाई हो जाएगा, प्लस पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एकदम आसान है स्ट्रक्चर पूरा रूल। टेंस आ रहा है तो टेंस चेंजिंग, एक्टिव वॉइस चेंज इनटू पैसिव वॉइस। वर्ब का थर्ड फॉर्म हर जगह लगेगा, हेल्पिंग वर्ब अपने सब्जेक्ट अपने टेंस के अनुसार बदल जाते हैं बस। आपको लग रहा है तो आप पूछिए, बट ट्राई, इसका शॉर्ट स्क्रीन भी आप ले सकते हैं जिसके पास बुके ना हो। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछ लिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसी टोटल एक्सरसाइज जो एग्जांपल दिया है, ये टोटल, ये देखो पास्ट इंडिफिनिट है, इसको चेंज करने, इसमें पूरा एक्सरसाइज सॉल्व किया है, चेक कर लीजिए, कहीं दिक्कत है पूछिए। अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट भी कुछ ऐसे होते हैं, जैसे देखो इसमें उठाए पीपुल टेक टी इन द मॉर्निंग, पीपुल टेक, लोग अक्सर सुबह में चाय पीते हैं, जाहिर सी बात है, तो इसमें टी उठा लिया है, टी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि टी ऑब्जेक्ट है तो टी इज़ टेकन इन द मॉर्निंग, इसमें बाई लगने की सवाल ही नहीं है। कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिसमें मेनी पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग, बहुत सारे लोग चाय पीते हैं, तो टी इज़ टेकन बाई मेनी पीपल इन द मॉर्निंग,
या मेनी पीपल बन गया। चीज़ें हैं, देखिए सम पीपल डू नॉट ईट ओनियंस, कुछ लोग हैं जो प्याज नहीं खाते, तो ओनियंस आर नॉट ईटन बाय सम पीपल, कुछ लोगों के द्वारा नहीं खाए जाते। तो इसमें जनरल रूल है, इसमें कहीं बाई के साथ लगता है, कहीं बाई नहीं लगता है, जहाँ कन्फर्म नहीं होते हैं, रूल है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी वो सरल रूल है। विल यू हेल्प मी है, तो जब आप इसका हम पैसिव बनाएंगे तो जायज़ सी बात है, तो आई ऑब्जेक्ट या मी है, तो ये यहाँ हो जाएगा आई के साथ जायज़ सी बात है विल भी लगता है, तो आई, तो ये क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो ये आपका तो बिल, एक मिनट सॉरी, नोट्स, जैसे विल हेल्प मी है, तो यहाँ विल आई बी हेल्प्ड बाय यू। इसी कुकिंग फूड है। सेकंड देखें, जैसे फूड फूड है, फूड सिंगुलर सब्जेक्ट है, अब इसको बोला इज फूड बीइंग कुक्ड बाय हर। चेंज करिए, कहीं दिक्कत है तो आप पूछिए, अगर आप कहेंगे तो हम सेकंड पार्ट भी बना देंगे इसका। एक्सरसाइज दिया है, रूल्स भी दिए हैं पैसिव वॉइस का, कहीं दिक्कत आ रहा है पूछिए, बट नोट डाउन करिए, ये रूल पढ़ डालिए जितने भी दिए हैं, और ये चेंज किया है, इसको आप नोट डाउन करें कॉपी में, समझ में आ जाए। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए आप इम्परेटिव सेंटेंस का। अब इसका हम इतना बता दे रहे हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा तो आपको बोर लगेगा, तो इम्परेटिव रहेगा, इम्परेटिव में पढ़ा दूंगा, इम्परेटिव में खास करके आदेशात्मक सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ा दूंगा, उसके बाद कुछ इम्परेटिव रूल है। रूल इसका ये समझ लीजिए, इम्परेटिव माने आदेशात्मक वाक्य, जिसमें लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी नॉट बी, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। जैसे राइट, एक्टिव वॉइस में देखिए, राइट ए लेटर टू योर फादर, क्या आप पत्र लिख रहे हो किसके लिए, अपने पिता के लिए, तो लेट, अब यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट लेटर है, तो लेट ए लेटर बी रिटन योर फादर, आपके पिता के लिए। जैसे ओपन द विंडो, इसमें लेट का प्रयोग दे रहा है, किसमें, ओपन द विंडो ना, तो द विंडो वो है, तो लेट द विंडो बी ओपेंड, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। जैसे डू योर वर्क, लेट योर वर्क हो जाएगा, लेट योर वर्क बी डन, इम्परेटिव मॉडल। ओके, आगे पार्ट बना देंगे अगर नहीं समझ में आया तो, बट अब यहाँ तक पढ़ा दिया हूँ रूल्स। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ स्टूडेंट।